नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। देश में एक बार फिर मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को लेकर सियासी संग्राम और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन इबादत गाहों से मुसलमान पीछे नहीं हट सकते। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष से अपील की है कि इन मस्जिदों को लेकर चल रहे मुकदमों को वो वापस ले ले और भाईचारे का संदेश दे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष लंबे वक्त से इन धार्मिक स्थलों को लेकर अपने दावे और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। तो सवाल है, क्या अदालतों में चल रहे मामलों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये मुद्दे आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी विवाद खड़ा करेंगे? इस पूरे विवाद, दावों और कानूनी लड़ाई को समझने के लिए देखते हैं हमारा ये खास शो यूपी का मुसलमान। यूपी 2027 चुनावों से पहले यूपी के मौलाना लामबंद हो रहे हैं, जिनका मकसद मुसलमानों के वोटों की फिर से सौदेबाजी करना है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की हमेशा की तरह इस साल भी उर्से आला हजरत के मौके पर नमाजे फर्ज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक से देश में आए कई राज्यों के उलेमा और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। बैठक में देश के मुस्लिम मसाइल यानी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें एक मुस्लिम एजेंडा 2027 तय किया गया, जिसमें यूपी के कई गैर जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें मौलाना बरेलवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इस एजेंडे के माध्यम से आगाह किया जा रहा है कि वो बिल्डोजर की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकें। ये मस्जिदें, ये हमारी इबादत गाह हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद बनारस हो, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा हो या जामा मस्जिद संभल हो, वगैरह वगैरह। इन मस्जिदों पर मुसलमान समझौता नहीं कर सकता। ये हमारी इबादत गाहें हैं, हम इस पर कतई किसी तरीके से किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे मौलाना के इस बयान के बाद सियासी हंगामा तो खड़ा हो गया है और सबसे ज्यादा मुश्किलें अखिलेश यादव की बढ़ने वाली है। मौलाना रजवी बरेलवी ने साफ कर दिया कि मस्जिदों और मदरसों के मसाइल बहुत ज्यादा हो चुके हैं और इस पर हम साफ कर देना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा और जामा मस्जिद संभल मस्जिदों से मुसलमान दस्त यानी अलग नहीं हो सकता। ये इबादत गाहें और मस्जिदें हैं। हिंदू पक्ष को चाहिए कि इन मस्जिदों पर अपने मुकदमे हटा ले, बड़े भाई होने का सबूत दे। हम सम्मान देने के लिए तैयार हैं और इस वक्त देश के कई राज्यों में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी भी की जा रही है। गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जिस वजह से ये और भी ज्यादा पेचीदा मामला हो गया और जिस पर कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में और संसद में इस पर एक बड़ा कानून बनना चाहिए। इसी वजह से मुस्लिम दुश्मन ताकतें पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं और तौहीन करती हैं। हम इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को साफ संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में पैगंबरे इस्लाम बिल को विधानसभा में पास कराने के लिए पूरी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे प्यारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान भूखा रह सकता है और अपनी पूरी जिंदगी महल और मकान के बजाय पेड़ के नीचे पूरी जिंदगी गुजार सकता है, मगर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मुसलमानों को हिदायत देते हैं कि आने वाले चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी विधानसभा के चुनाव में आपके दरवाजों पर आएं तो आपसे वोट मांगें। आप सबसे पहले उस प्रत्याशी से वादा कराएं कि तुम जीतने के बाद विधानसभा में जाओगे तो सबसे पहले पैगंबर इस्लाम बिल का समर्थन करोगे। उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ मुसलमान पैगंबर इस्लाम बिल बनवाने के अलावा किसी और चीज पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये मौलाना बरेलवी का बयान है और उनके साथ जुटे मौलानाओं का भी साफ एजेंडा है, यानी अब पैगंबर इस्लाम बिल पर भी एक बड़ा जो सियासी बहस है वो छिड़ने वाली है। लेकिन पहले मौलाना साहब क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तमाम उलमा ने ये एजेंडा जारी करके ऐलान किया है कि 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में पैगंबर इस्लाम बिल को मुद्दा बनाया जाएगा और ये मुतालबा किया जाएगा कि 2027 की विधानसभा में पैगंबर इस्लाम बिल सबसे पहले बनाया जाए, कानून बनाया जाए
तो देश में एक बार फिर मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान तो सामने आ गया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन इबादत गाहों से मुसलमान पीछे नहीं हट सकता। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष से भी कहा है कि इन मस्जिदों को लेकर चल रहे मुकदमे वो वापस ले लें और पूरी तरह से धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष तो लंबे समय से साफ कर चुका है कि वो इन धार्मिक स्थलों को पीछे उनको लेकर अपने दावे और कानूनी लड़ाई से वो पीछे नहीं हटेगा। तो सवाल है, क्या अदालतों में चल रहे मामलों के बीच बातचीत से कोई रास्ता भी निकलेगा या नहीं, या फिर आने वाले दिनों में ये सियासी विवाद और ज्यादा तूल पकड़ेगा? क्योंकि जब जब चुनाव सामने आते हैं तो मंदिर मस्जिदों का मुकदमा या कहें कि जो भी मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं वो बड़े मुद्दे बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर मुस्लिम संगठनों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उर्से आला हजरत के मौके पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तक कर डाली, जिसमें कई राज्यों से कई उलेमाओं को बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता वैसे जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने खुद की। इस बैठक में देश भर से आए उलेमा और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और मुस्लिम समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बैठक में मुस्लिम एजेंडा 2027 को लेकर चर्चा है और ये एजेंडा अब अखिलेश यादव के दरवाजे तक पहुंच गया है। इसी दौरान मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मस्जिद, मदरसों और धार्मिक मामलों को लेकर बड़े बयान दिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान के बाद सियासी बहस तेज है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा और जामा मस्जिद संभल जैसे मामलों में मुस्लिम समाज पीछे हटेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इबादत गाहें और हिंदू पक्ष को इन मामलों में दर्ज मुकदमों को वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। मौलाना ने पैगंबर मोहम्मद के सम्मान से जुड़े कानून की मांग करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर देना चाहिए। खासतौर से सेकुलर पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने साफ कहा कि वो इसको लेकर अपना स्टैंड साफ करें। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की कि चुनाव के दौरान जो भी उम्मीदवार इस मुद्दे पर उनको समर्थन देगा उसी को वो वोट देंगे। मौलाना के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों के लिए भी ये मुद्दा चुनौती बन गया है, क्योंकि यूपी की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे। वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों और मदरसों को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार विवाद और कार्रवाई देखने को मिल रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद को लेकर अलग अलग अदालतों में अलग अलग मामले चल रहे हैं। हिंदू पक्ष इन स्थलों को प्राचीन धार्मिक स्थलों से जोड़ते हुए अपने दावे पेश करता रहा है और ये सनातन से जुड़ा बड़ा मुद्दा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों का विरोध कर रहा है। इन मामलों में अदालत की भूमिका अब सबसे अहम हो गई है, जहां दोनों पक्ष आमने सामने हैं, अपने तर्क और दस्तावेज पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में कानून और न्यायिक प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया है, यानी संविधान के मुताबिक कार्रवाई पर उन्होंने जोर दिया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उसी जगह पर बनी है जिसे वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मानते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को नहीं मानता है और मामले को अदालत में चुनौती दे रहा है। इसी तरह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी लंबे वक्त से कानूनी लड़ाई जारी है। दोनों पक्ष अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मदरसों पर कार्रवाई का मुद्दा। दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में अवैध या नियमों का पालन नहीं करने वाले मदरसों पर प्रशासनिक यानी बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकारों का साफ कहना है कि ये कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए की जा रही है। वहीं ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि कई मदरसों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी मदरसों के सर्वे और जांच को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुका है। सरकार का साफ कहना है कि मान्यता, फंडिंग, शिक्षकों और छात्रों से जुड़ी जानकारी जुटाना जरूरी है ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। वहीं मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे उनकी मस्जिदें और मदरसे छीने जा रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी एक तरफ मस्जिदों से जुड़े विवाद अदालतों में है, तो दूसरी तरफ मदरसों की जांच और कार्रवाई का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। और ऐसे में मौलाना रिजवी का जो बयान सामने आया है उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे धर्म,
पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दे और ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालतों में चल रहे मामलों का क्या फैसला आता है, सरकारों की नीतियां किस दिशा में जाती हैं और चुनावी मैदान में राजनीतिक दल इन मुद्दों को किस तरह से उठाते हैं। क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो संभल की शाही जामा मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, इसके साथ ही मथुरा काशी मस्जिद को लेकर वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे और 2027 चुनावों से पहले वो सभी विपक्षी दलों से इस पूरे मामले पर सफाई मांगेंगे। यानी उनका एजेंडा 2027 तैयार हो चुका है और इसी एजेंडे के तहत अभी सभी उलेमा और मुस्लिम संगठन आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा मुश्किलें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बढ़ने वाली हैं। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।